मायका गरीब या अमीर नहीं होता, प्रेम प्यार और ममता का आगमन होता है। मीरा, रानी तुम्हारे स्कूल की छुट्टी लग गई है। अब हम नानी के यहाँ जाने का प्लान बना सकते हैं। पिछले साल हम जा भी नहीं पाए थे, तुम्हारी 10वीं की परीक्षा लेट हो गई थी। रानी, हाँ माँ ठीक है, मैं पापा से बताती हूँ। पापा, दादी, पापा कहाँ हैं? दादी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गए होंगे। आज बहुत खुश है रानी बिटिया, क्या बात है? रानी, दादी, हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। और इतना बोलकर पापा को देखने बाहर चली गई। कमला जी, दादी, कुछ चिंता हो गई? अभी स्कूल की छुट्टियां बिताने उनकी दोनों बेटियां आने वाली थी बच्चों के साथ। हालांकि अभी थोड़ी दिन पहले ही होली पर आई थी, पर उनका फोन आ गया था कि वो लोग बच्चों की छुट्टियां मनाने आ रही हैं। इतना काम हो जाता है, अब बेटियों से तो काम करवा नहीं सकते। और अब ये महारानी मायके चली जाएंगी तो काम कौन करेगा? और फिर बच्चे भी हैं, पूरे दिन खाना चाहिए, कौन करेगा इतना काम? कमला जी की तो नींद खराब हो गई। किसी तरह बहू को तो मना करना ही पड़ेगा। और बहू के मायके में रखा भी क्या है? पिताजी रहे नहीं, जिनके पिलसिन से घर चलता था। दोनों भाई यूं ही कोई छोटा मोटा धंधा करके गुजारा करते हैं। वहाँ जाकर बहू करेगी क्या? कुछ मिलता तो है नहीं, उल्टा वहाँ खर्चा कर कर ही आती है। अब रानी के दादाजी से कहूँगी तो कोई फायदा नहीं, बेटे से ही कहना होगा। कमला जी बेटे के आने का इंतजार में बैठकर कुछ सोच विचार करने लगी। मीरा दिया बाती करके रात के भोजन की तैयारी करने लगी। रानी भी अपनी पढ़ाई में लग गई। पिताजी और बेटे किसी काम से बाहर गए हैं। मीरा, माँ जी आपके लिए चाय या लस्सी बना दूं? खाना तो आप पापा के आने के बाद ही खाएंगी। माँ जी, मीरा, तेरी दोनों ननद आ रही हैं, बच्चों की छुट्टी लग गई है, इसीलिए तू सब संभाल लेना। बेटा, मीरा, पर माँ जी मैं 2 साल से मैके नहीं गई हूँ, इसीलिए मैं और रानी जा रहे हैं। मैंने माँ को भी खबर भी कर दी है। माँ जी, नहीं बहू तुम नहीं जा सकती। मीरा, माँ जी, दादी लोग तो हर 2-3 महीने में आ ही जाती हैं, मैं तो 2 साल बाद जा रही हूँ। माँ भी बहुत याद करती है, मुझे भाभी का फोन आया था। माँ जी गुस्से से, बहू बस, मैंने कह दिया ना नहीं जाओगी। वैसे भी तेरे मायके में रखा ही क्या है, उनके खुद के खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, तू उनकी गरीबी में जाकर क्या उनके खर्चे बढ़ाती है। रही बात माँ की, वह अपनी घर गृहस्थी में रची बसी हैं, वो भी हाल चाल पूछ लेती हैं। अगर बुलाना ही होता तो भाई को भेज देती ना। अब उनकी हालत ही सही नहीं है, तू रहने दे। क्यों नहीं, तुम चुप ही रहो, वो मायके जाएगी। पिताजी की जोरदार आवाज सुनाई दी। कमला, तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मायका अमीर या गरीब नहीं होता, मायका प्रेम प्यार और ममता का आगमन होता है। तुम अपना समय भूल गई, हमने भी गरीबी के दिन देखे हैं। आज हमारे पास 2 पैसे आ गए तो हम रिश्तों का अपमान करने लगे। और रही बात बिटिया की, तो ये उनका भी घर है, जितने दिन चाहे रुके। क्या वो अपने घर के काम नहीं कर सकती? क्या मायके में बैठ बैठ कर खाने से ही घर कहलाएगा? काम करने से घर के माँ बाप पराये नहीं हो जाएंगे? तुम भी अपने मायके नहीं जा पाती थी तो याद है कितना रोती थी? अपने समय से शिक्षा लो, अपनी बच्चियों को भी इस घर में बैठकर नहीं मिलकर कामकाज करने की कला सिखाओ। पति की बात न सुनकर कमला जी का सर शर्म से झुक गया।